हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट 1 से क्लास 1 करेंगे। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द यूनिट 1। यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, एंड देखिए ओवरऑल तो चारों ही यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, इक्वल वेटेज होगी। बट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, तो इस सब्जेक्ट में से नंबर ऑफ एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं। तो अगर एमसीक्यू बेस्ड बात की जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जिसको एमसीक्यू को करने के लिए एमसीक्यू टाइप अगर आपका एग्जाम होता है इस सब्जेक्ट का, जिन यूनिवर्सिटी में भी इस साल है, तो वहां पे आपको बहुत मेहनत, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस सब्जेक्ट में बिल्कुल डालने होंगे, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। सो कुछ क्वेश्चंस डालने की हमारी भी कोशिश रही है बिल्कुल, कि कुछ क्वेश्चंस डाल के आपको आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। एंड पीडीएफ मिल जाएगा आपको क्वेश्चन बैंक बेसिकली फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 1, सो लेट्स बिगिन। What does growth means? देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट 1 आपकी स्टार्ट होती है। सबसे पहले ग्रोथ की बात करेंगे। ग्रोथ का मतलब क्या है? बिहेवियरल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस या नन ऑफ दीज। देखिए बिहेवियरल चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंजेस। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन हेयर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव चेंजेस आर। देखिए क्वांटिटेटिव चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनमें कोई क्वांटिटी हो, नंबर्स में हो, जिनको नापा तोला जा सके। तो इस तरह के चेंजेस कहलाते हैं मात्रात्मक चेंजेस, मात्रात्मक परिवर्तन। तो कौन कौन से हैं? चेंजेस इन साइज, चेंजेस इन काइंड, चेंजेस इन पोजीशन या नन ऑफ दीज। तो ये सभी हैं। नन ऑफ दीज नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर आपका है ऑल ऑफ दीज। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, डेवलपमेंट इज द सीरीज ऑफ चेंजेस विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो इन पासिंग फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक स्टेट ऑफ मेच्योरिटी। तो ये किसने कहा था? अकॉर्डिंग टू हुम दिस डेफिनेशन वॉज गिवन। देखिए काफी सारी डेफिनेशन है आपकी ग्रोथ की भी और डेवलपमेंट की भी। सो इट इज नेसेसरी आप जितनी भी डेफिनेशन हैं सभी देखें, क्योंकि कौन सी एक डेफिनेशन पिक होकर आ जाए सो यू हैव नो आइडिया। सो डोंट डू कि मुझे जो डेफिनेशन ईजी लग रही है मैंने वो कर ली। थ्योरी एग्जाम्स नहीं है कि आपने अपनी पसंद से पढ़ लिया, एग्जाम आया तो अपनी पसंद वाला मटेरियल लिख दिया। कहीं से भी कोई भी मटेरियल से पूछा जा सकता है। अगर हम बुक्स की भी बात करें, एमसीक्यू एग्जाम्स में बुक्स भी आपको 2-3 रेफर करनी पड़ती हैं। वाई सो? क्योंकि देखिए थ्योरी एग्जाम्स में आपने एक बुक को रेफर किया जिसमें आपका जो सिलेबस है उसके टॉपिक्स इसमें हैं। देखिए सिलेबस में अगर टाइप्स दिए हुए हैं तो कोई एक पब्लिशर टाइप्स कुछ और चूज करता है, दूसरा पब्लिशर कोई और चूज कर लेता है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हर बुक में आपको अलग अलग चीजें मिलती हैं। अब आपको नहीं पता है कि कौन सी बुक है आपके जो पेपर सेट कर रहा है उसके पास। सो 2-3 आपको बिल्कुल बुक प्रेफर करनी चाहिए इस बार। एंड लक्ष्मी पब्लिकेशन है, ठाकुर पब्लिकेशन है, ज्यादातर बच्चे यही यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। सो ये कहा था वेबस्टर्स डिक्शनरी। सो वेबस्टर्स डिक्शनरी की डेफिनेशन है ये। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड? ये किसने कहा था? डेवलपमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन ग्रोथ एंड कैपेबिलिटी ओवर टाइम फंक्शनल ऑफ बोथ मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। सो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शंस है वेबस्टर्स डिक्शनरी, सेकेंड इज लिबर्ट, पॉलस एंड मैनर, थर्ड इज E.B. हर्लॉक, फोर्थ इज H.V. मेरेडिथ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 E.B. हर्लॉक। सभी आपको डेफिनेशंस देखनी पड़ेगी एंड नोट्स बनाने पड़ेंगे कि कौन सी किसने दी है, क्या क्या मटेरियल है, देन ओनली यू कैन क्रैक द पेपर।
Next is question number 5. The overall changes that comes about in a child are called. जो overall changes, सभी changes की बात की जाए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया था कि ग्रोथ क्या है, तो उसमें आ रहे थे फिजिकल चेंजेस. अब ग्रोथ जो है वो किसका पार्ट है और किसके अंदर सारे चेंजेस आते हैं? डेवलपमेंट, ग्रोथ होगा नहीं, मैच्योरेशन, पर्सनालिटी. एंड द करेक्ट आंसर इज development. Coming to next question, question number 6. Growth is quantitative, not continuous, या the result of division in the fertilized egg, या all of these. तो तीनों ही characteristics हैं. देखिए ऐसे क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, फीचर्स पे बेस्ड होते हैं. अगर आप उनको रीड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे. सो इट इज इम्पॉर्टेंट आप इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स को करें, सो दैट ऐसे क्वेश्चंस आप अटेंड कर पाएं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोलेसेंस कम्स आफ्टर. एडोलेसेंस की स्टेज किस स्टेज के बाद आती है? तो चाइल्डहुड, adulthood, maturity, या none of these. And the correct answer is childhood. पहले childhood होता है, then adolescence, then adult हो जाते हैं. Next is question number 8. Which of the following period is very important and emotional period? कौन सा, देखिए सबसे important period इन चारों में से, और जिसकी बात करें तो इमोशनल भी पीरियड भी है, वो भावनात्मक अवधि है एक तरह से. तो चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, एडल्टहुड है, या मैच्योरेशन है? एंड द करेक्ट आंसर इज एडोलेसेंस. एडोलेसेंस पे वीडियो भी अपलोडेड है. किसी को अगर पूरा आपको कॉन्सेप्ट एडोलेसेंस का पढ़ना हो तो ब्रीफ वीडियो है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर एडोलेसेंस का टॉपिक आपको मिल जाएगा. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. एडोलेसेंस एज फॉल्स बिटवीन. अब देखिए एडोलेसेंस की जो एज होती है वो कौन सी उम्र से स्टार्ट होती है एंड कौन सी उम्र तक रहती है, यहाँ पे ये पूछा गया है. तो ये रहती है 11 से 18 वर्ष तक. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन. स्टेट रेंजेस फ्रॉम. स्टेज है ये, रिफ्लेक्स एक्शन की जो स्टेज होती है वो कब से कब तक रहती है? तो वो रहती है, ऑप्शंस हैं, बर्थ टू 30 days ओनली, सेकेंड इज बर्थ टू 6 months ओनली, देन बर्थ टू 2 weeks ओनली, बर्थ टू 6 weeks ओनली. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, बर्थ टू 30 days. Next is question number 11. Sucking an object is a strong activity in. देखिए एक स्टेज ऐसी होती है बच्चे की कि वो हर चीज को, जो भी ऑब्जेक्ट उसको दिखता है उसको माउथ में डालता है, बेसिकली उसको सक करने की कोशिश करता है. तो ऐसी कौन सी एज होती है, स्टेज होती है? reflex action or activity stage. Second is stage of primary circular reactions. Third is stage of secondary circular reactions. Fourth is stage of secondary circular reactions. Same है ये दोनों दो. तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, रिफ्लेक्स एक्शन और एक्टिविटीज स्टेज जिसको हम बोलते हैं. Coming to question number 12, the question is stage of coordination of secondary schemata, यही बोलेंगे इसको, ranges from 9 to 10 months, 8 to 12 months, 10 to 12 months और 6 to 12 months. तो stage of coordination of secondary schemata ranges from कब से कब तक? So it stays from 8 to 12 months. जब बच्चा 8 से 12 महीने का होता है तो तब तक रहती है स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. इन विच स्टेज रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ चिल्ड्रन changes by their feeling and experience? First is stage of secondary circular reactions. Second is stage of secondary circular schemata. Third is stage of primary circular reactions. Fourth is none of these.
And the correct answer is stage of primary circular reactions. Next question, question number 14. According to Piaget, the concrete operational stage ranges from. Piaget के according जो देखिए उन्होंने stages भी जो दी थी, तो उनमें से एक stage थी the concrete operational stage. तो उनके according जो उनकी ये stage थी वो कौन सी उम्र तक रहती है, कब start होती है और कब तक रहती है. रेंज बतानी है आपको. 9 to 11 years, 8 to 11 years, 7 to 11 years या 6 to 11 years. खत्म तो 11 पे डेफिनेटली है, बट स्टार्ट कब है? 6, 7, 8, 9 कौन सी उम्र से शुरू होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7 years एंड रहती है 11 साल तक, 11 years तक, जब तक बच्चा 11 साल का नहीं होता. टेन्योर नहीं है 11 साल का. 7 वर्ष का जब बच्चा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट होती है, और 11 साल का जब तक बच्चा होता है तो ये रहती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. अकॉर्डिंग टू Piaget, इन विच स्टेज इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द लॉजिकल यूज ऑफ सिंबल्स रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट इज स्टेज ऑफ formal operation, second is concrete operational stage, third is pre-operational stage, fourth is none of these. So what is the correct answer? Correct answer is stage of formal operation. Yes. Coming to next question, question number 16. Differentiation of intentions, decisions and actions between those that are good, that is right, and those that are bad, that is wrong. तो इसको क्या बोलेंगे? is what? Ethics, morality, cognition, faith. इसको बोलेंगे morality. जब सही और गलत, अच्छा और बुरा, इनमें भेदभाव करने का पता चल जाता है. स्टेज ऑफ मोरालिटी. नाउ हु वॉज कॉलबर्ग? तो कौन थे कॉलबर्ग? थ्योरीज तो बहुत पढ़ी है इनकी, तो थोड़ा सा कहाँ से बिलोंग करते थे ये भी पता होना चाहिए. एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, और लैटिन साइकोलॉजिस्ट, और स्विस साइकोलॉजिस्ट, और नन ऑफ दीज. कॉलबर्ग बिलोंग करते थे अमेरिका से, सो एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे वो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. एक्सचेंज स्टेट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? स्टेज ऑफ पनिशमेंट, स्टेज ऑफ रिवॉर्ड, स्टेज ऑफ ईगो, स्टेज ऑफ ओबीडियंस. स्टेज ऑफ ईगो भी बोला जाता है एक्सचेंज स्टेज को. करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, stage of ego. Now question number 19. Which of the following is the stage of social contact? Morality stage, post-conventional morality, pre-conventional morality, या none of these? And the correct answer is post-conventional morality. देखिए जब तक आप ये सब स्टेजेस एंड ऑल नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ऐसे क्लियर नहीं होगा आपको. इट इज इम्पॉर्टेंट. चैनल पे भी काफी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, अदरवाइज आप बुक से देख सकते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप इन सभी स्टेजेस को पढ़ें, सभी जो प्रोसेस थ्योरीज एंड हैं वो सब करें. अगर किसी पर्टिकुलर थ्योरी में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है यूनिट 1 से, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. बिल्कुल आई विल ट्राई टू हेल्प यू. आई विल ब्रिंग आउट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज सून एज पॉसिबल. अगले क्वेश्चन पे आएंगे, कोई टाइम की वेस्टेज नहीं. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनवायरमेंट? इनमें से कौन सा एक एनवायरमेंट का टाइप नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर मोरालिटी स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, या नन ऑफ दीज. ये कर चुके हैं हम. 20th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सो सॉरी. Which of the following is not a type of environment? Natural environment, intellectual mental environment, या conventional environment, या social और cultural environment? कौन सी एक
टाइप नहीं है एनवायरनमेंट के काफ़ी टाइप्स हैं, आपकी बुक्स में गिवन है, यू हैव टू स्टडी देम। जो नहीं है वो है कन्वेंशनल एनवायरनमेंट। बहुतों ने मे बी सेकेंड के साथ कंफ्यूज हो गए हों काफ़ी स्टूडेंट्स, बट दैट इज अ टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। इंटेलेक्चुअल और मेंटल एनवायरनमेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे और मिसिंग है, वो होना चाहिए था यहाँ पे, सो आप पुट ऑन कर लें। तो ये थे 20 क्वेश्चंस फ्रॉम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट। होप सो आप सभी का एक आइडिया हो रहा होगा आप सभी को कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होकर आ सकते हैं। एंड देखिए, जिन जिन यूनिवर्सिटीज का एग्जाम हो रहा है तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चित हो जाए, सिर्फ पढ़ते रहें, थोड़ा सा डिटेल स्टडी आपको करनी पड़ेगी। वीडियो के माध्यम से भी जितनी प्रैक्टिस आप सभी की करा सकेंगे उतनी कोशिश रहेगी। जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। पॉसिबल हो सकेगा तो बिल्कुल एक और ले आएंगे वीडियो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे भी। सो कंटिन्यू करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास को इन आर क्लास 2, यूनिट 2 से जो होगी, देन यूनिट 3 से, देन यूनिट 4 से। तो टोटल 4 वीडियोस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर this video with your friends and subscribe to our YouTube channel. Thank you.